लेकर डॉक्टर महेश शर्मा नामांकन भरने के लिए सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। कलेक्ट्रेट के पास डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थक पहले से मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर महेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया। अच्छा भैया आप देख रहे हैं आज गौतम नगर की लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन कर रहे हैं महेश शर्मा डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बिल्कुल पालन होगा। दोपहर 12 बजे डॉक्टर महेश शर्मा ने सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने मीडिया से खास बातचीत की और रिकॉर्ड जीत का दावा करते हुए अपनी उपलब्धियों को गिनाया। गौतम बुद्ध नगर जनपद में लोकसभा सीट पर आज नामांकन हो गया है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय महेश शर्मा जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट आदरणीय महेश शर्मा जी को मिल रहा है। नोएडा में हमने घूम करके देखा है, गरीब कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंची हैं। नोएडा वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही, मोदी जी ही एक बढ़िया नेतृत्व दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस ढंग से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तो एक तरफा है, कोई प्रत्याशी यहाँ खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। उनके पास प्रत्याशी ही ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। प्रत्याशी वो बार बार बदल रहे हैं। जो प्रत्याशी घोषित करते हैं वो लड़ने से मना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग माननीय मोदी जी की जो विकसित भारत का जो संकल्प है उससे जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं। जो विभिन्न राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नोएडा सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के साथ जीत रही है। स्टालिन की तरफ से अभी एक नरेंद्र मोदी जी को लेकर बयान दिया गया है जिसमें आप जानते हैं किस प्रकार की बयानबाजी उलूल जुलूल लगातार विपक्ष कर रहा है। स्टालिन ने जिस ढंग से अपने माननीय मंत्री को कंट्रोल नहीं किया, सनातन धर्म के बारे में जो बोला गया वो प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। समय आने पर जब 4 जून होगा तो 4 जून को 400 पार धरातल पर उतरेगा विपक्षी की इन्हीं करतूतों की वजह से। पहले में कुछ राजपूत जो मतदाता है वो कोई दिक्कत नहीं है, सभी हमारा परिवार की तरह सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। एक बार विधायक और चौथी बार सांसद का टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता के प्यार के भरोसे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र की जनता का जो जोश है आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार हम लोग जिस जीत से जीते थे लगभग 3,35,000 की जीत से जीते थे उससे बेहतर जीत से हम इस बार जीतेंगे। देश की जनता, क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास मुझ पर है। सांसद जी, सपा के और बसपा के प्रत्याशी कह रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी पिछले 10 वर्षों में अपने 5 काम नहीं बता सकते अपने क्षेत्र में जो कराए गए होंगे। वो मोदी जी के नाम पे केवल वोट मांगते हैं। अगर उन्हें दिखाई कम देता हो और सुनाई भी कम देता हो तो उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये हवाई अड्डा यहाँ आया था तो नागरिक उड्डयन मंत्री मनीष शर्मा ही था। जब ये 12,000 करोड़ की पावर प्लांट जब यहाँ आया था तो मंत्री मैं ही था। जब ये 300 करोड़ की लागत से दीनदयाल इंस्टीट्यूट यहाँ बना था तो मंत्री मैं ही था। जब ये मेट्रो के जाल की शुरुआत हुई थी जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी तब भी मैं ही था। और जब ये बुड़ाकी का रेलवे स्टेशन, तुम्हारा ओखला बर्ड सेंचुरी, देश का पहला बोटेनिकल गार्डन बना था तब भी मैं ही था। ठाकुरों की नाराजगी को कम कर पाएंगे लगातार? हमारी पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति में विश्वास नहीं करती। उनके दिन लद चुके हैं। जो जाति धर्म की राजनीति करते थे आज वो हाशिए पर खड़े हैं। प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, 3-3 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो उनका
भविष्य और उनका इतिहास उन्होंने अपनी खुद कलम से लिख लिया है। एक डूबता हुआ जहाज है विपक्ष, जब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे वाली स्थिति आ गई है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।